आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव शांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं छठी कक्षा के गणित विषय के आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं उपविषय पर। और इस उपविषय में आज हम चर्चा करेंगे वृत्त पर। वृत्त पर चर्चा करेंगे। आइए अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वृत्त होता क्या है, कि वृत्त क्या होता है। तो देखिए, ये एक हम बिंदु लेते हैं। इस बिंदु से जब हम प्रकार खोल के और इस तरह से एक खींचते हैं, कोई भी वक्र खींचते हैं, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और वृत्त को परिभाषित कैसे किया जाएगा? देखिए, वृत्त एक सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र। सरल भी है क्योंकि ये बाउंड्री जो है या इसकी जो वक्र की जो रेखा है वो एक दूसरे को नहीं काट रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और बंद, कहीं भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो ऐसा सरल बंद वक्र जिसकी परिसीमा के प्रत्येक बिंदु की दूरी केंद्र से निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे देखिए, यही एक वृत्त है। पहले परिभाषा से इसको चेक करते हैं कि जो हमने परिभाषा लिखी है, जो ये हमने शब्दों के रूप में इसकी परिभाषा को लिखा है, उसको कैसे हम जांचेंगे। एक सरल बंद वक्र, सरल भी है, कहीं भी काट नहीं रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है अपने आप को ही, और बंद, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। जिसकी परिसीमा क्या है? परिसीमा ये है, ये बाउंड्री। परिसीमा क्या होती है? बाउंड्री होती है। जिसकी बाउंड्री पे जो बिंदु हैं, बाउंड्री के प्रत्येक बिंदु की दूरी, जो बाउंड्री पर बिंदु हैं उनकी प्रत्येक बिंदु की दूरी केंद्र से, ये क्या है? इसका केंद्र है, जहां से इसको बनाया गया है, ये केंद्र है। केंद्र से बाउंड्री के प्रत्येक बिंदु की दूरी निश्चित होती है, कि निश्चित या समान भी कह सकते हैं आप, कि समान होती है, बराबर होती है। मतलब यहां से आप कोई भी बिंदु लीजिए, इसकी बाउंड्री पे बिंदु लीजिए कोई भी, उसको अगर आप ये देखेंगे कि केंद्र से समान दूरी पर है या नहीं है, अगर ये वृत्त है तो यहां से इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी भी, इस बिंदु की दूरी भी, और इसकी इन सभी बिंदुओं की दूरी, कोई भी आप बाउंड्री पे बिंदु ले लीजिए, उन सभी की दूरी क्या होगी? समान होगी। और ऐसी आकृति को या ऐसे सरल बंद वक्र को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। ऐसे सरल बंद वक्र को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। तो एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं कि वृत्त क्या होता है वास्तव में। कि एक बिंदु से जो परिसीमा हम खींचते हैं या परिसीमा पे जो बिंदु होते हैं, उन सब की समान दूरी होती है, एक निश्चित दूरी होती है, कि यहां से यहां तक की दूरी सभी की बराबर होती है, समान होती है। तो वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। आइए अब चर्चा करते हैं वृत्त के भागों पर। वृत्त के भाग, पहले तो ये देखते हैं कि वृत्त के भाग हैं कौन कौन से। सबसे पहला भाग क्या है वृत्त का? सबसे पहला भाग है केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र। वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल।
वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल, या आप सीधा केंद्र भी बोल सकते हैं। देखिए केंद्र क्या होता है? केंद्र क्या है कि ऐसा बिंदु जहां से हम वृत्त की परिसीमा खींचते हैं, एक निश्चित दूरी लेकर के हम वृत्त की परिसीमा खींचते हैं, बाउंड्री खींचते हैं। वृत्त की परिसीमा क्या होती है? बाउंड्री। हम वृत्त की मतलब बाउंड्री खींचते हैं या वृत्त खींचते हैं, जिस एक बिंदु को निश्चित मानकर कि ये यहां हमने ले लिया है, तो वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है वृत्त का। उसके बाद केंद्र के बाद क्या है? दूसरे नंबर पर आती है त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेडियस। रेडियस, त्रिज्या। और इसको, केंद्र को तो O से डिनोट किया जाता है, और इसको, ये कोई फिक्स नहीं है, आप दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो है सामान्य तौर पर केंद्र को, सेंटर को O से डिनोट किया जाता है, और त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? R से। तो ये क्या है? ये O अल्फाबेट ले लिया जाता है, तो ये है सेंटर ऑफ सर्कल या केंद्र, वृत्त का केंद्र। उसके बाद त्रिज्या। त्रिज्या कैसे है? देखिए त्रिज्या है, ध्यान से समझिएगा, केंद्र और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। केंद्र और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है? वो त्रिज्या कहलाती है। ये देखिए, ये भी क्या है? एक ये भी क्या है? त्रिज्या है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? R से। ये दोनों क्या बनाई है हमने? त्रिज्याएं खींची हैं, त्रिज्याएं बनाई हैं, त्रिज्याएं खींची हैं। ये बिंदु क्या है? केंद्र है। केंद्र से बाउंड्री पॉइंट, ये मान लेते हैं A पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट क्या है? B है। तो A पॉइंट को O से A तक क्या है? रेडियस क्या है इसमें? O से A, ये क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। और इसको हमने किससे डिनोट किया है? R से, स्मॉल r से। आप कैपिटल R भी ले लेते हैं, कई सारे वर्ड यूज कर देते हैं। तो ये है OA त्रिज्या है, और इसी तरह से O से लेकर B तक भी क्या है? वो भी त्रिज्या है। तो OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वृत्त क्या होता है, और वृत्त के भाग केंद्र और त्रिज्या। केंद्र क्या होता है वृत्त में, और त्रिज्या क्या होती है। अब आइए चर्चा करते हैं कि व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है? त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना में त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। कैसे होता है? देखिए, या आप दूसरे तरीके से लीजिए कि व्यास किस तरह से होगा। आप केंद्र से होकर बाउंड्री से बाउंड्री तक कोई भी रेखाखंड खींचेंगे, वो क्या कहलाएगा? व्यास कहा जाएगा। केंद्र, इसका सर्कल का व्यास कहा जाएगा। इस तरह से आप इसको दोनों तरफ मिलाएं, यहां से यहां तक। ये मैं बिंदु P दे रहा हूं और ये Q। तो यहां पर वृत्त का व्यास क्या है? PQ जो है वो वृत्त का व्यास है, PQ। अब PQ किसके बराबर है? देखिए, O से Q क्या है हमारे पास? R, रेडियस है, और O से P भी क्या है हमारे पास? ये भी रेडियस है। तो कितनी रेडियस होगी? 2। तो 2 रेडियस को मिला करके क्या बना है हमारे पास? व्यास बना है, डायमीटर बना है। तो PQ किसके बराबर आ जाएगा? PQ इज इक्वल टू 2R, डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का 2 गुना। तो इस तरह से हमने देखा केंद्र क्या होता है वृत्त का, त्रिज्या क्या होती है, और व्यास क्या होता है। आइए अब वृत्त की जीवा पर चर्चा करते हैं कि वृत्त की जीवा क्या होती है।
देखिए, जब वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं, जो वृत्त की परिधि पे दो बिंदु हैं, परिसीमा पे दो बिंदु हैं, ये हमने लिए ए और बी, इन दो बिंदुओं को हमने मिलाया, तो इस तरह के रेखाखंड को क्या कहा जाता है? वृत्त की जीवा कहा जाता है। तो यहाँ पर ए बी जो है, ए बी रेखाखंड क्या है? वृत्त की जीवा कहलाएगा। ए बी जो है यहाँ पर क्या है? वृत्त की जीवा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अब हम चर्चा करेंगे कि जीवा द्वारा जो वृत्त के दो भाग किए गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है कि ए बी जीवा हमने अभी अभी खींची थी, ड्रा की थी। वृत्त के दो पॉइंट हमने मिलाए थे, ए और बी। ए बी हमने जीवा खींची थी। अब उस ए बी जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिया। अब आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक भाग तो हमने कलर्ड किया है, जिसमें लाइंस खींची हैं, हरे रंग से लाइन खींची है, ग्रीन रंग से, और एक भाग को हमने खाली छोड़ा है। तो ये जो दो वृत्तखंड बने हैं, वृत्तखंड का मतलब क्या है? वृत्त के भाग, इनको क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। तो ये जो ग्रीन भाग है, इसको क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है, वृत्तखंड। और ये भाग भी वृत्तखंड कहलाता है। ये कौन सा क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और ये कौन सा भाग कहलाता है? जो ये ग्रीन हमने किया है, ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, है तो दोनों ही वृत्तखंड, लेकिन ये क्या है? ये लघु वृत्तखंड कहलाता है। तो ध्यान से देखिए, जो हमने शेडेड किया है, जिसमें हमने लाइन खींची है, ग्रीन लाइन है, वो क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड। और जो बाकी भाग बच गया, जिसमें हमने कोई लाइन नहीं खींची है, वो खाली छोड़ रखा है, वो क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ए बी जीवा द्वारा वृत्त के दो भाग किए गए, और एक छोटा भाग है, एक बड़ा भाग है। तो छोटे भाग को क्या कहा जाता है? लघु वृत्तखंड कहा जाता है, और बड़े भाग को क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेगमेंट। वृत्तखंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेगमेंट। सेगमेंट, इसको क्या बोला जाता है? सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड। और लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट, और दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि जीवा द्वारा वृत्त के दो भाग किए गए, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। अब हम देखें कि ये केंद्र है इस वृत्त का। अगर ये जीवा इस केंद्र से पास हो तो क्या होगा? थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। अगर ये जीवा ए बी जीवा केंद्र से पास हो जाए, केंद्र से होकर गुजरे, तो क्या होगा वृत्त के साथ? ध्यान से सोचिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, आप सोचिए एक बात। चलिए अब देखते हैं कि आपने जो सोचा है क्या वो सही है। अब यहाँ पर हम एक वृत्तखंड बनाने के लिए हम केंद्र से होकर गुजरती हुई एक रेखाखंड खींचते हैं, जिसको हम नाम देते हैं P और Q। ये O पॉइंट केंद्र को शो कर रहा है। अब यहां पर देखिए PQ क्या है? कोई भी रेखाखंड जो वृत्त के परिसीमा के दो बिंदुओं को मिलाता है और केंद्र से पास होता है, क्या कहलाता है? रेडियस का दुगुना, डायमीटर क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, जो कि रेडियस का क्या होता है? दुगुना। यहां पर क्या है? कौन सी रेडियस है? ओपी क्या है यहाँ पर? ओपी भी क्या है? रेडियस है। और ओक्यू भी क्या है? ओक्यू भी क्या है? रेडियस है। और पीक्यू क्या है यहाँ पर? पीक्यू है व्यास, डायमीटर। तो इस तरह से हमने देखा कि जब PQ व्यास हो जाता है, कोई भी जो कॉर्ड है या जीवा है वो व्यास बन जाती है, जब मतलब वृत्त को
आधा आधा बांटती है। ये देखिए डायमीटर जो है वो क्या करता है, वृत्त को आधा आधा कर देता है। ये जो नीचे का वृत्तखंड है और ऊपर का वृत्तखंड दोनों क्या है, समान, जब हम क्या लेते हैं, पी क्यू। तो इस प्रकार हमने देखा कि डायमीटर या व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पी क्यू व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है या जीवा है। ये जो पी क्यू व्यास है ये वृत्त की सबसे बड़ी क्या है, जीवा है। अब हम चर्चा करते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, या इसको आप परिसीमा भी बोल सकते हैं कि परिसीमा, वृत्त की परिसीमा। हमने परिसीमा शब्द पर पहले ही चर्चा की थी कि परिसीमा क्या होती है। परिसीमा, बाउंड्री या वृत्त की परिधि। देखिए बाउंड्री क्या है, बाउंड्री ये है, ये आपको जो ब्लैक सर्कल नजर आ रहा है उसकी जो बाउंड्री है, ये जो चाप है ये बाउंड्री को शो कर रही है। ये वृत्त की बाउंड्री है, परिधि है। ये बाउंड्री ही परिधि होती है। जब हम यहां से एक जगह से चलना शुरू करते हैं और पूरा इस तरह से चक्कर लगा कर आते हैं, वो क्या होता है, एक पूरा चक्कर हो जाता है, एक बाउंड्री का चक्कर हो जाता है। एक वृत्त की परिधि जो है को हम एक बार कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि वृत्त में त्रिज्याखंड क्या होता है। देखिए दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त में बनाई गई जो आकृति है या दो त्रिज्याओं द्वारा जो भाग बनाया गया है, जो घेरा गया है, वो क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, जो हमने शेडेड पोर्शन किया है, ग्रीन भाग किया है जो, वो क्या है, लघु त्रिज्याखंड। और जो बाकी जो बचा वृत्त का भाग वो क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इस तरह से हमने देखा कि त्रिज्याखंड जो है वो त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया एक भाग है, वृत्त का भाग है। और जो जिस तरफ छोटा होता है उसको क्या बोला जाता है, लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़ा है उसको क्या बोला जाता है, दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इस प्रकार हमने चर्चा की वृत्त के भागों के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट।